मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, यह कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं। प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु यह बंधन एक स्थान पर आके टूट जाता। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की, तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए, और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है एक पात्र बनाते हुए? पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसे मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता, क्योंकि उसे ज्ञात है एक बार इसे आग पर रख दिया गया, एक बार इसे पका दिया गया, फिर उसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहां पे छिपी है एक सीख। सारे माता पिताओं के लिए यहां एक सीख है। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं। उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाओ। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के पश्चात उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए, एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता
और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु यह बंधन एक स्थान पर आके टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की, तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं। कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। राधे। मनुष्य एक अत्यंत श्रेष्ठ कार्य कर पाता है, वो भूल पाता है, और यह वरदान से कम नहीं है। मनुष्य को किसी कारणवश जब अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है, तब मन में दुख जागता है, वो उस दुख को भुला पाता है। कभी किसी संबंध से उसे वेदना मिलती है तो उस दुख को वो भुला पाता है। किंतु इस संसार का हर भाव, हर वस्तु भूलनी नहीं चाहिए। विशेष रूप से हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य जब इस संसार से चले जाते हैं, तो जो सत्कर्म उन्होंने किए, जो प्रेरणा उन्होंने हमें प्रदान की, कभी भूलनी नहीं चाहिए। जब आप किसी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हो, सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो उन मित्रों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो आपके साथ आरंभ से थे, जिन्होंने सदैव आपकी सहायता की। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, माता पिता को कभी मत भूलिए। अब कितने भी बड़े हो जाओ, उनके लिए तो संतान ही रहोगे, अनुभवों में भी उनसे छोटे ही रहेंगे। इसलिए सदैव अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, कभी उन्हें मत भूलिए। उन सभी लोगों को मत भूलिए जो दुख में आपके साथ थे, तभी तो जीवन में सुख आएगा। मैं राधा से प्रेम करता हूं। अब ये बात संसार को ज्ञात है, और समय समय पर लीलाओं से, हाव भावों से, कर्मों से मैं अपने इस प्रेम को राधा के समक्ष प्रकट करता हूं। अब आप कहोगे, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या राधा को ज्ञात नहीं कि कृष्ण उससे अथाह प्रेम करता है? अवश्य ज्ञात है, किंतु प्रेम जो है ये मन में रखने के लिए नहीं है, प्रकट करने के लिए है। और बार बार इस प्रेम को प्रकट करना चाहिए, उचित अवसर, उचित समय देख के। जैसे अब यदि आप प्रेमी के साथ उत्सव में हैं तो उसके साथ नृत्य गान कीजिए। यदि आप भीड़ में हैं तो प्रेमी को सम्मान दीजिए, एकांत में उसका श्रृंगार कीजिए, दुख में उसका हाथ थामिए, तो सुख में उसे हृदय से लगाइए। जैसे ये प्रेम प्रकट करोगे, वैसे प्रेम में वृद्धि होगी। ये प्रेम और भी अधिक गहरा होगा, अटूट होगा। तो इस प्रेम को मन में नहीं, जीवन में स्थान दीजिए, खुलकर प्रकट कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हमारे इस जीवन में क्यों हमारे माता पिता इतने अमूल्य हैं? क्यों हमें उनसे इतना प्रेम है? क्यों उनका इतना सम्मान हम करते हैं, या क्यों इतना सम्मान करना चाहिए? ममता के कारण,
माँ की एक ममता है, पिता की भी एक ममता है। इन दोनों की ममता भिन्न है, किंतु इन दोनों की ममता का केंद्र बिंदु है उनकी संतान। माता ममता के कारण प्रातःकाल में शीघ्र उठ जाती है, भोजन बनाने लगती है, ये सोच के कि कहीं मेरी संतान भूखी न रह जाए। वही पिता ना चाहकर भी अपनी ममता के कारण अपनी संतान से कठोर होते हैं, उसे संस्कार देते हैं, सीख देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी संतान आगे जाके प्रगति करे, कभी भूखी ना रहे। ये है ममता माता पिता की, और ये ममता संसार में और कहीं नहीं मिलेगी। तो अपने माता पिता का सदैव सम्मान कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, जितना हो सके प्रेम दीजिए। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दैहिक शक्ति, भौतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, स्वर्ण की शक्ति, विद्या की शक्ति या माया की शक्ति, भक्ति की शक्ति या विरक्ति की शक्ति। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति मुस्कुराहट की। यदि आप और मैं ऐसे समय पर मुस्कुरा सकते हैं जहां पे मुस्कुराना लगभग असंभव है, तो विश्वास कीजिए इस संसार में कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये कुछ उस रेशम के कीड़े की भांति है जो चारों ओर से ढका होता है, खोल के भीतर रहता है, किंतु जीवित रहता है। ये मुस्कुराहट ये केवल एक भाव नहीं है, ये संसार का अभाव दूर करती है, अभाव आशा का, अभाव विश्वास का। ये मुस्कुराहट भीतर से आपके मन में आशा भी जगा देती है और इस संसार की हताशा दूर करती है। इसलिए कठिन से कठिन समय में भी केवल मुस्कुराइए। ये शक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि आपके पास ये शक्ति है तो कोई और शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मुस्कुराइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है? मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने। किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगो। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता ली, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमणते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते। हम ये सब मानते हैं किंतु अपनाते कितना? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं।
उसके जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं, आदि इत्यादि। किंतु क्या ये पर्याप्त? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान, बराबरी का भाव। तभी आप कह पाए जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। राधे राधे।